Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that there is a query answering module in which a student asks their queries in 4 subjects: physics, chemistry, maths, biology. The queries get answered in the module as soon as they are asked by any student and remain in the module until they are answered. All queries that are received in the first half of the day are counted as a part of the day, and the one received in the second half are counted as a part of the next day. Okay. There are 4 teachers ABCD who are responsible for answering these queries. Queries can be answered only in the second half of the day. Okay. The following table gives the number of unanswered. Okay. हमें यहाँ पर क्या given है, हमारे unanswered queries of the previous week. Okay. In the 4 subjects by the end of that week. Okay. ये given है. The information regarding the number of queries received in the current week, that is 25 to 28, is given below. Okay. ये हमारे current week की queries है. Queries based on biology were answered by C only. Okay, and also C answered queries on biology only. Queries in maths are answered by D only. Okay. In the current week, the number of queries answered by A, B, C, D on any day Monday to Saturday is denoted by P, Q, R, S. Okay, तो हम कह सकते हैं A हमारा जो मिनिमम 6 queries आंसर करेगा और मैक्सिमम 12, B मिनिमम 8, मैक्सिमम 18, C मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, D मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. Okay, no query is admitted or answered on Sunday. Okay. तो गाइस देखिए यहाँ पर हम कोई टेबल तो बना नहीं सकते, ना ही कोई केसेस ले सकते हैं, तो हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. और विच डे ऑफ द करेंट वीक कुड सी आंसर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेरीज. ओके, तो अब हमारे सी की बात हो रही है और हमें क्या गिवन है, सी हमारा ये बायोलॉजी वाला है. ओके, क्योंकि सी आंसर क्वेरीज ऑन ओनली बायोलॉजी. तो हम यहाँ पर अपना केस बना लेते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज. ओके, और यहाँ पर हमारी क्वेरीज लेफ्ट. ओके, क्वेरीज लेफ्ट. अब देखिए हमें पता है अगर हम मंडे को मैक्सिमाइज कराएं. ओके, अगर हम मंडे को मैक्सिमाइज कराएं तो हमें पता है सी कैन आंसर मैक्सिमम ऑफ 10 क्वेरीज. ओके, तो हम मंडे को यहाँ पर 10 ले लेते हैं. ओके, और हमें पता है प्रीवियस वीक की कितनी है 14, और मंडे को कितनी ऐड हो रही है 2, तो टोटल कितनी हो गई 16. ओके, 16 है टोटल. ध्यान दीजिए एक बात में समझना चाहिए आपको. ओके, प्रीवियस की 20 है, आज मंडे को ऐड हुई 2. ओके, और मंडे को उसने कितनी आंसर की, जो कि हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द डे में. ओके, तो उसने कितनी आंसर की 10. तो अब हमारे लेफ्ट ओवर कितनी बची 6. ओके, अब ट्यूसडे को कितनी ऐड हो रही है 3, तो हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 9. ओके, तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम आंसर कराएं, ओके, क्योंकि हमें तो सिर्फ मंडे को मैक्सिमाइज करना था, वही चेक कर रहे थे. अगर हम यहाँ पे मिनिमम आंसर कराएं जो कि है 5. ओके, तो हमारी क्वेरीज लेफ्ट कितनी बची हमारी 4. ओके, पर ध्यान दीजिए वेडनेसडे को कितनी ऐड हो रही है 0, तो वेडनेसडे को हमारी टोटल कितनी रहेंगी 4. ओके, और हमें मिनिमम वैल्यू कितनी गिवन है कि कितनी आंसर करेगा सी 5. तो अगर हम सी को यहाँ पे 5 लें तो आप देखिए क्वेरीज जो हमारी टोटल है वो 4 है और हमें 5 आंसर कराना है, तो हम कह सकते हैं मंडे तो हमारा पॉसिबल नहीं है. ओके, मंडे तो हमारा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर 4 क्वेरीज बची हैं और हमें 5 मिनिमम लेना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो हम कह सकते हैं मंडे हमारा पॉसिबल नहीं है. अगर हम ट्यूसडे को मैक्सिमाइज करें तो ट्यूसडे को 10 लें और मंडे को 5 लें, तो फिर हमें पता था टोटल क्वेरीज यहाँ पर कितनी थी 6. ओके, सॉरी 16. तो यहाँ पर हमारी 5 लेफ्ट ओवर कितनी बची 11. ओके, अब हमारे पास ट्यूसडे को कितनी ऐड हो रही है 3, तो हमारी टोटल कितनी हो गई 14. लेफ्ट ओवर कितनी बची 4. ओके, क्योंकि हमने ट्यूसडे को 10 आंसर की. अब 4 बची तो अगेन हमारे पास टोटल वेडनेसडे को कितनी है 0 ऐड हो रही है, तो वेडनेसडे को हमारी टोटल अगेन 4 ही होगा. और हमें मिनिमम 5 आंसर कराना है. ओके, क्योंकि हमें गिवन है मिनिमम 5 आंसर कराना है, तो हम कह सकते हैं ये केस भी हमारा पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं. अब देखिए अगर अब हम वेडनेसडे को मैक्सिमाइज कराएं, ओके, तो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 लेते हैं, वेडनेसडे को 10 दे देते हैं. ओके, यहाँ पर हमारा टोटल 16 था, लेफ्ट ओवर कितना बचा 11, 3 ऐड हो रहा है तो टोटल हमारा 14 हो जाएगा, लेफ्ट ओवर बचा 9. ओके, वेडनेसडे को 0 ऐड हो रहा है तो टोटल हमारा 9. ओके, अब टोटल 9 हो और हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 10 ले रहे हैं. ओके, तो अगर हमारे पास 9 ही क्वेरीज है तो हम 10 तो आंसर कर नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं अगेन वेडनेसडे भी हमारा पॉसिबल नहीं है. ओके, चलिए अब हम थर्सडे को ले लेते हैं. ओके,
थर्सडे को अगर हम 10 लें तो अगेन हमें बाकी सब जगह तो मिनिमम ही रखना चाहेंगे। ओके, यहाँ पर अगर 5, यहाँ पर हमारा 11 बचा, प्लस 3 हुआ हमारा, तो यहाँ पे 14 हो गया। अगेन हम अगर 5 आंसर कराएंगे तो क्वेरी से लेफ्ट बचेगी हमारी 9। वेडनेसडे को 0 क्वेरीज ऐड हो रही तो टोटल हमारा 9 हुआ। 5 आंसर करा देंगे तो लेफ्ट ओवर बचा हमारा 4। ओके, अब 4 है तो थर्सडे को कितनी ऐड हो रही है 5, तो हमारा अगेन टोटल कितना हो जाएगा 9। ओके, पर देखिए अगेन अगर हमारे पास 9 क्वेरीज हैं तो हम 10 तो आंसर करा नहीं सकते। ओके, तो हम कह सकते हैं थर्सडे भी हमारा पॉसिबल नहीं है, थर्सडे भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हम फ्राइडे को लेकर चलते हैं 10। ओके, अगेन हम बाकियों को मिनिमम रखेंगे। मंडे को 5 लिया हमने, 11 बचा, अगेन 3 ऐड हुआ तो 9 बचा। ओके, और थर्सडे तक हमारा, वेडनेसडे को हमारा लेफ्ट ओवर 4 था। ओके, अगर हम थर्सडे को भी 5 आंसर कराएं और हमारे पास थर्सडे को 5 ऐड हो रही हैं, ओके, तो टोटल हमारी 9 होगी। लेफ्ट ओवर अगेन कितना बचेगा 4। अब थर्सडे को 6 ऐड हो रहा है तो टोटल हमारा कितना हुआ 10। ओके, और लेफ्ट ओवर बचेगा हमारा 0। तो हम कह सकते हैं फ्राइडे को तो हम 10 क्वेरीज आंसर कर सकते हैं। ओके, फ्राइडे को हम 10 क्वेरीज आंसर कर सकते हैं। चलो, तो फ्राइडे का तो हमने देख लिया कि फ्राइडे को हम 10 क्वेरीज आंसर कर सकते हैं। क्या हम सैटरडे को 10 क्वेरीज आंसर कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, सैटरडे को अगर हम 10 लेते हैं, यहाँ पर 5 लेते हैं, तो फ्राइडे को भी हम 5 लेते हैं। फ्राइडे को हमारा कितना ऐड हो रहा है 10, तो हमारे यहाँ पर टोटल हुआ 10, यहाँ पे बचा हमारा 5, और हमारे यहाँ पे ऐड हो रहा है 12, तो हमारा क्वेरी लेफ्ट बचेगा 2। ओके, तो आप देखिए अगर हमारे पास 12 क्वेरीज हैं तो ऑब्वियसली हम 10 आंसर कर सकते हैं। ओके, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमारी 2 क्वेरीज बची हो, तो वो हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने अगर फ्राइडे को यहाँ पर 7 कर दिया तो क्वेरीज हमारी यहाँ पे कितनी बचेंगी 3, और हमारे यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 3 + 7 10, तो अगेन हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, वो कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम मत लीजिए। तो देख सकते हैं हम सैटरडे को मैक्सिमम क्वेरीज आंसर कर सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, अब इसी क्वेश्चन के बेस पर एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। 4th क्वेश्चन रीड करिए। ऑन मंडे ऑफ द करंट वीक अ टोटल ऑफ 55 क्वेरीज वर आंसर। ओके, तो आप देख सकते हैं ए कितना मैक्सिमम आंसर कर सकता है 12, बी कितना आंसर कर सकता है 18, सी कितना आंसर कर सकता है 10, और डी कितना आंसर कर सकता है 15। ओके, और इनका टोटल देखिए आप 30, 40, 50, 55। ओके, और हमें क्या बोला गया है ऑन मंडे ऑफ द करेंट वीक का टोटल ऑफ 55 क्वेरीज वर आंसर। ओके, तो हम कह सकते हैं जो 55 क्वेरीज आंसर होंगी वो तभी पॉसिबल है जब सभी ए बी सी डी ने मैक्सिमम क्वेरीज आंसर की होंगी। ओके, मैक्सिमम क्वेरीज आंसर की होंगी। ओके, पर देखिए हमने देख चुका है, हम पहले ही देख चुके थे जो हमारा सी है, जो हमारा सी है वो मंडे को, ओके मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से, हम पहले ही देख चुके जो हमारा सी है वो मंडे को 10 क्वेरीज आंसर नहीं कर सकता। ओके, जैसे हमने, मैं फिर से दिखा देता हूँ ये वाला केस आपको। अगर हम मंडे लें, ट्यूसडे लें, वेडनेसडे लें, थर्सडे लें, ओके इतना ही ले लेते हैं। अगर मंडे को वो 10 क्वेरीज आंसर करेगा, टोटल 16 है, लेफ्ट ओवर बचा 6। ओके, अगेन 3 ऐड हो रही हैं तो हमारा टोटल हुआ 9। अगर यहाँ पर हम मिनिमम भी लें 5 तो लेफ्ट ओवर बचा 4। वेडनेसडे को 0 ऐड हो रही तो हमारी टोटल होंगी 4। पर देखिए वेडनेसडे को हमें यहाँ पे मिनिमम 5 तो आंसर करानी होगी, पर हमारी टोटल कितनी है 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सी हमारा मैक्सिमम क्वेरीज आंसर नहीं कर सकता मंडे को, और हमें बोला गया है कि मंडे को टोटल 55 क्वेरीज आंसर हो रही हैं तो तभी पॉसिबल होंगी जब सी 10 क्वेरीज आंसर करेगा। ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमारा आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। इन द करंट वीक इफ देयर आर नो पेंडिंग क्वेरी, अब ध्यान से वर्ड देखिए आप, नो पेंडिंग क्वेरीज ऑफ मैथ्स बाय द एंड ऑफ सैटरडे, then the total number of queries of maths that were answered on the same day when they were received could not be less than, okay, that they were answered। अब हमें यहाँ पे unanswered की बात नहीं हो रही, इसलिए हमारे ऑप्शन में 1 2 3 4 के बिना unanswered होता तो हमारा 0 भी होता। ओके, पर हमें क्या बोला गया है that were answered on the same day when they were received could not be less than, could not be less than। ध्यान दीजिए हमारे answered यहाँ पर हमारा सेम डे और could not be less than। ओके, अब हमारे मैथ्स की बात हो रही है और हमें पता है कोई पेंडिंग क्वेरीज नहीं है, तो हम देखिए सैटरडे वाला, सैटरडे को जो हमारी एक क्वेरी आएगी वो सैटरडे को ही आंसर हो जाएगी।
ध्यान दीजिए, जो हमारी सैटरडे को एक क्वेरी आएगी वो सैटरडे को ही आंसर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमारा 1 से तो नीचे कोई वैल्यू जा नहीं सकता। ओके, 0 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 0 हमारा अनआंसर्ड में आ जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं 1 से तो नीचे हमारा कोई वैल्यू नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हम 5 को ला सकते हैं, यहाँ 2 ला सकते हैं, यहाँ 5 ला सकते हैं, यहाँ 8 ला सकते हैं, यहाँ 3 ला सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सेम डे और हमें सेम क्वेरी आंसर करनी है जो हमारे उसी डे आ रही है। तो 1 से कम तो हम नहीं ला सकते। ओके, तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। इफ ऑल द queries of the previous week could be answered by the end of day x of the current week, then which of the following is not the possible value of x। ओके, अब ध्यान दीजिए हमारे पास मैथ्स की टोटल क्वेरीज कितनी है 48। ओके, और हमें मैथ्स कौन आंसर कर रहा है, डी आंसर कर रहा है। डी हमारा मैक्सिमम कितना आंसर कर सकता है 15। ओके, चलो अगर जैसे मंडे को उसने प्रीवियस वीक की 15 क्वेरीज आंसर की। ओके, ट्यूसडे को अगेन उसने 15 क्वेरीज आंसर की प्रीवियस वीक की। ओके, वेडनेसडे को अगेन उसने 15 क्वेरीज आंसर की प्रीवियस वीक। क्योंकि अभी हम ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो न्यू ऐड हो रहा है इन्हें हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन्हें कंसिडर नहीं करते हैं। हमें क्या बोला था, पेंडिंग क्वेरीज ऑफ द प्रीवियस वीक कुड बी आंसर्ड। तो आप देखिए अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी लें 15 15 15, फिर भी हमारे वेडनेसडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम कितनी 45 क्वेरीज आंसर कर पाएंगे मैथ्स की। पर हमारे प्रीवियस वीक की कितनी है 40 है, तो अभी भी हमारे पास 3 बचेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं वेडनेसडे तक तो हम आंसर नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या हो गया वेडनेसडे। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेट था, थोड़ी हिट एंड टर्न करना ही पड़ता है इस टाइप के सेट में। अगर इस सेट आपसे ना भी बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अप्रोच देखना होगा और उस पर कुछ लर्न करना होगा। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।